नमस्कार। HWF में आपका स्वागत है। भारतीय मौसम विभाग ने मानसून 2021 की सीमा को कई राज्यों में आगे बढ़ाते हुए अब बिहार झारखंड को कवर करके मानसून के उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद सहित पंजाब, हरियाणा के कुछ इलाकों में दस्तक देने की घोषणा कर दी है। इधर बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ कम दबाव का क्षेत्र अब मैदानी राज्यों की ओर बढ़ रहा है। अब अगले 24 घंटों में कैसा रहेगा मौसम, आइए जानते हैं। अगर इस समय की बात करें तो बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ कम दबाव का क्षेत्र भारतीय तटों के आसपास पहुंच चुका है। इस समय इसकी स्थिति उत्तरी ओडिशा और गंगे पश्चिम बंगाल के आसपास बनी हुई है और मानसून की तरफ भी सक्रिय है। पश्चिमी तटीय भारत पर भी मौसम के सक्रिय सिस्टम बने हुए हैं। तो इन सब के कारण बादलों और बारिश का जो दायरा है वो देश भर के अन्य कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। दायरा बढ़ चुका है, इंटेंसिटी जो है बारिश की बढ़ने वाली है। तो अगले 24 घंटों में बारिश की स्थिति की अगर बात की जाए तो ये देखिए, तो अगर देखा जाए तो 14 जून को देश के बड़े भाग में बारिश देखने को मिल रही है, बारिश की स्थिति बन रही है। केवल जो हमारा राजस्थान का रीजन है, कच्छ और गुजरात का जो रीजन है तमाम वहाँ पर और कुछ पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों में बारिश की स्थिति अगले 24 घंटों में नहीं है और तमिलनाडु में भी कुछ स्थानों पर मौसम सूखा रह सकता है। लेकिन इसके अलावा चाहे बात हो पहाड़ी राज्यों से लेकर उत्तर पश्चिम भारत के दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य भारत, पूर्वी भारत, उत्तर भारत, दक्षिण और पश्चिमी भारत की, तो तमाम इलाकों में हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं पर व्यापक वर्षा का अनुमान है। अगर बात की जाए जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना है उसके प्रभाव की, तो उसका प्रभाव साफ रूप से आप देख सकते हैं किस तरह से मध्य भारत के राज्यों पर है, पूर्वी भारत पर है, बिहार झारखंड पर है, पूर्वी उत्तर प्रदेश पर, मध्य प्रदेश पर, छत्तीसगढ़ के तमाम इलाकों में इसका प्रभाव है। और दक्षिण भारत की बात की जाए तो पश्चिमी तट, मुंबई, कोंकण रीजन, तटीय महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक पर ट्रफ लाइन जो बनी हुई है मानसून की, उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। लगातार पश्चिमी हवाएं तेज गति से यहाँ पर पहुँच रही हैं और व्यापक वर्षा का अनुमान अगले 24 घंटों में है। मौसम विभाग ने देश के बड़े भाग में मानसून पहुंचने की घोषणा कर दी है और ये घोषणा ऐसे ही नहीं की गई है, इसके पीछे एक कारण है। यहाँ पर लगातार पूर्वीय हवाएं जो हैं उत्तर भारत पर पहुंच रही हैं, मध्य भारत पर पूर्वीय हवाएं बनी हुई है। सिस्टम के कारण ये मानसून इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और बारिश की गतिविधियाँ भी शुरू हो चुकी हैं। कई भागों में उत्तर पश्चिम भारत में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के भागों तक में कई जगहों पर पिछले 24 घंटों में गरज चमक, बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश, धूल भरी आंधी देखी गई और पूर्वीय हवाओं का जैसे ही प्रभाव बढ़ा वैसे ही मानसून की घोषणा एक देश के बड़े भाग में कर दी गई है। अब 24 घंटों में क्या कुछ बदलने वाला है आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अगर बात करें उन राज्यों की जहां पर व्यापक वर्षा होने का अनुमान है अगले 24 घंटों में, जो बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बना हो उसके प्रभाव से, तो झारखंड के तमाम इलाकों में, कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। बिहार के कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। इधर हमारे उप हिमालय पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर भयंकर तेज भारी बारिश की संभावनाएं हैं। पूर्वोत्तर भारत के तमाम राज्यों में भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा समेत असम में भी बारिश बढ़ने की संभावना है। अगले 24 घंटों में पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के तमाम राज्यों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है। इधर उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में बारिश बढ़ने वाली है। खासतौर से जो पूर्वी भाग है वहाँ पर अच्छी बारिश का अनुमान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश होने की संभावना जता रहा है अगले 2-3 दिनों के लिए। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में जहां पर पिछले दिनों मौसम पूरी तरह साफ शुष्क था और गर्मी लगातार बढ़ रही थी, अब वहां पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। मौसम विभाग कह रहा है कि पंजाब, हरियाणा में मानसून की दस्तक हो चुकी है, दिल्ली में भी कुछ ही घंटों में मानसून पहुंच जाएगा। और इसके प्रभाव से क्या होने वाला है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों में, चूरू, गंगानगर, बीकानेर और साथ ही साथ जो हमारे हनुमानगढ़ वगैरह के इलाके हैं वहाँ पर बारिश की संभावना अगले 24 घंटों में बन रही है। पंजाब के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो इलाका है वो मुख्य रूप से प्रभावित होगा। कई इलाकों में तेज बौछारें, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सहित कई इलाकों में तेज बौछारें अगले 24 घंटों में इन उत्तर पश्चिमी भागों में रहेंगी और राजस्थान के भी कई इलाकों में, पश्चिमी हो उत्तरी इलाकों में बारिश की संभावना है और तेज धूल भरी आंधी का दौर देखने के लिए मिल सकता है।
इधर दूसरी ओर ओडिशा के कई इलाकों में अभी भी भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। कई इलाकों में व्यापक वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़ के तमाम इलाकों में वर्षा है। चाहे उत्तरी भागों की बात करें तो वहां पर भी हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, विदर्भ से लगे हुए इलाके, विदर्भ और छत्तीसगढ़ के तमाम इलाकों में व्यापक वर्षा का अनुमान है। दूसरी तरफ हमारे उत्तरी तेलंगाना में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। तेलंगाना के कई इलाकों में बारिश बढ़ने जा रही है। तो हमारे मध्य प्रदेश के कई भाग जो है प्रभावित होने वाले हैं। खास करके पूर्वी और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में व्यापक वर्षा अगले 24 घंटों में कई स्थानों पर देखने को मिलेगी। भोपाल समेत पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी हल्की वर्षा हो सकती है। मुंबई में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा का रीजन और तटीय केरल में भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के कई इलाकों में रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। गुजरात के लोगों को अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा बारिश के लिए। हालांकि जो 2-3 दिनों में दक्षिणी गुजरात में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहती रहेंगी, लेकिन लंबा इंतजार भी करना पड़ सकता है बारिश के लिए। कुछ गुजरात के ज़्यादातर भागों के लिए जो कच्छ का इलाका है, चाहे वो पूर्वी गुजरात का इलाका है, वहाँ पर बारिश की गतिविधियों के लिए। तो ऐसा रहेगा अगले 24 घंटे में मौसम। आज की वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।